हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजाते हैं। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद सुन रहे थे। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, काकभुसुंडी जी अपना अनुभव सुना रहे हैं। हम लोग प्रातः काल भी थोड़ा सा इस विषय पर हम लोग चर्चा किए थे। जो गुरु महाराज की प्रेरणा होगी मैं सुनाऊंगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। हम लोगों ने अभी जो सुना, हम लोग के सत्संग का मुख्य आधार ग्रंथ का पाठ होता है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, संतमत के सत्संग में कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहते, कोई उलूल जुलूल बात जैसी तैसी बातें नहीं कर सकते। यहाँ तो अनुभव की बातें हो या फिर संतवाणियों की बात हो या फिर ग्रंथ पाठ के आधार पर हो, वही कल्याणकारी होता है। अभी जो हम लोगों ने पाठ में सुना, ये बड़ा विलक्षण प्रसंग है। आपने सुना ना, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। बहुतेन हर्ष बहुतेन मन शोका। कितना विलक्षण है। हटो उधर। और कहते कहते अंतिम में तुलसीदास जी ने लिखा, और काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं। काकभुसुंडी जी कैसे कहते हैं? वो कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, अथवा किन्हीं की सुनी सुनाई बात वो नहीं कहते। कहीं से सुन लिए, कहीं से पढ़ लिए, अटकलबाजी वाली बात वो नहीं करते। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूँ ना, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, मैं जो कुछ कहता हूँ, मैं जो कुछ सुनाता हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ ना, तो वे कहते हैं अनुभव की बात कहता हूँ। मतलब प्रत्यक्ष में देखी हुई बातें कहता हूँ। जो मेरे सामने घटित हुआ है, जो मेरे सामने कुछ हुआ है, उसको देख करके तब मैं कहता हूँ। आपने सुना, कितना दिव्य प्रसंग है ये। पाठ के अंतिम में आपने क्या सुना? दोहा में काकभुसुंडी ने कहा, पहले तो कह देते हैं, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। अब ये पाठ पढ़ करके लोग कहते हैं कि त्रेता में जब राम भगवान वहां के राजा बने थे ना अयोध्या के, तब ये घटना घटी थी। पर तुलसीदास जी इसको साफ करते हैं और काकभुसुंडी जी अपने अनुभव की बात कहते हैं। अंतिम में लिखते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। उर का अर्थ क्या होता है? उर मतलब हृदय, अपने अंदर। हृदय मतलब यहाँ। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। ये भगवान का जो प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह जब जिसके हृदय में प्रकाश फैलाता है, जब जिनके हृदय में उदित हो जाता है, तब ये सब लक्षण जो कहा, ये सब प्रकट होता है। अभी हमारे हृदय में क्या है? उधर जवाब उठो। अभी सब देखिए, आंख बंद करके देखिए क्या दिखता है। एक माता जी को पूछे, आंख बंद करते क्या दिखता है? तो माता जी ने कहा, बाबा घर दिखाई देता है। तो ऐसा चिंतन वो करती होगी तब ना। आंख बंद करके देखिए, अगर सहजता से आप आंख बंद करेंगे ना और बाहरी ख्यालों को छोड़ करके तब भीतर में देखेंगे, तो अपने भीतर में घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। अपने हृदय में घोर अंधकार है। और अंधकार क्या है? ये अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। क्या कहते हैं? तम कहते हैं। अब महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते थे,
जहां है तम वहां है जम, जहां तम वहां जम, वहां जम की पकड़ होती है। ऐसी बात को संत कबीर साहब ने और बढ़िया से खोल के और साफ कर करके लिख दिया। कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो कौन सी कोठरी, किस कोठरी की बात कर रहे हैं कबीर साहब? तो कबीर साहब थोड़ा खुलासा करके, नैनों की करी कोठरी अपुतली पलंग बिछाए, मतलब ये आंखों की पुतली को बिछाइए, आंख को बंद करिए, पलक को, यही नैनों की कोठरी बन जाएगी। और तब देखिए भीतर में क्या दिखता है, हाँ अंधकार दिखता है ना। वही कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दियना न बाती हो। अब परिणाम इसका क्या होगा? बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोठा ऊपर कोठरी जोगी धुनिया रमाया हो, अंग भभूति लगाई के जोगी रैन गमाया हो। अभी हमारे भीतर में रैन है, अर्थात रात है, घोर अंधकार अपने भीतर, रैन मतलब रात। यही अंधकार जब तक अपने भीतर है, जब तक है तम तब तक है जम। ये अंधकार जिनके भीतर नहीं होता वही वास्तव में सच्चे साधु होते हैं। हाँ, संत कबीर साहब की वाणी, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल असुरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। ये होते हैं सच्चे संत। अभी लेकिन हम लोग के हृदय में है यही प्रकाश। ये प्रकाश कबीर साहब तो कहीं कहते हैं कि प्रकाश कीजिए, दीपक जलाइए, और फिर कबीर साहब ही दूसरी जगह कहते हैं कि दीपक जलाना नहीं है, वहां दीपक पहले से जल रहा है, हम लोग को जलाना नहीं है। वे कहते हैं घट घट दीपक बरे, घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। अभी जो हम लोग को नहीं दिखता है ना, तो इसका कारण हम अंधे हैं। दीपक तो पहले से जल रहा है, दिया का प्रकाश तो पहले से हो रहा है, लेकिन हम लोग को अभी दिख क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? हाँ, दीपक सबके भीतर जल रहा पहले से, जलाना नहीं है। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है ना, हम नीचे फिसल गए, हम एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गए। जहां पर दीपक जल रहा है, जहां रहने से वो प्रकाश मिलता है, हम उससे बहुत नीचे उतर आए, एकदम बिल्कुल निम्न स्तर में आ गए, जिससे ज्यादा नीचे कोई उतर ही नहीं सकता। इतना नीचे हम लोग, उतना नीचे हम आ गए। इसी को हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतरी प्रयोग, उतर गए हैं। कहाँ? तो तम में, घोर अंधकार, इससे नीचे कुछ है ये नहीं। सबसे नीचे अंधकार ही है, सबसे नीचे अंधकार, और सबसे ऊपर क्या है? प्रकाश। सबसे ऊपर में निशब्द है, सबसे नीचे अंधकार और सबसे ऊपर निशब्दम परमम पदम। निशब्द में कौन रहते हैं? ईश्वर परमात्मा। परमात्मा है वहां सबसे ऊपर, ऊंचा महल वो सबसे ऊंचा है। हम कहाँ हैं? हम लोग अभी कहाँ हैं? हम लोग सबसे बिल्कुल नीचे स्तर में। अपने भीतर तो ये प्रकाश है, पहले से जल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे, पहले से जल रहा है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं, अभी दिख नहीं रहा है। क्यों? कारण क्या है? तो अंध है। अभी हम लोग अंधा बने हुए, अभी अंधे हम लोग हैं। मतलब ये आँख खुली अभी नहीं है, जिनकी आँख खुल गई है ना, वही साधु संत होते हैं। इसलिए दरिया साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे, दरिया साहब कहते हैं, साधो सोई निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा। बारे दृष्टि मतलब जो दृष्टि को खोले, जो दृष्टि का उन्मेष कर दे। अभी कबीर साहब कहते हैं, अभी हमको दिख क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? तो लखे नहीं, क्यों? तो अंध है, अभी अंधे बने हुए हम। ये जो दोनों आंख अभी देख रहे हैं ना,
ये दोनों आंख से बाहर दिखता है। ये दोनों आंख रहने के बाद भी भीतर में घोर अंधकार अभी है कि नहीं? इससे बाहर दिखता है। भीतर जिससे हमें दिखता है वो आंख अभी हम लोग की बंद है। इसलिए सबके भीतर में दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, प्रकाश फैला रहा है, अभी दिख नहीं रहा है। घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है। तब लखत लखत मतलब जो देखने का अभ्यास करते हैं, जो देखने का प्रयास करते हैं, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो प्रैक्टिस में तत्पर होते हैं, तब देखते देखते कबीर साहब कहते हैं लखत लखत लखी पड़े। आप परिणाम इसका क्या होगा? कटे जम फंदा, जम का फंदा कर जाता। तो है तो सबके भीतर, पर अभी हम लोगों को दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत नीचे हम लोग हैं। इतना नीचे हम हैं कि इससे ज्यादा नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, और इससे अंधकार में रह करके कोई अपने को बड़ा कहे, ये गलत बात। जब तक हम इस घोर अंधकार में है ना, तब तक कितना भी धन हो हम छोटे ही हैं, कितनी भी प्रतिष्ठा हो हमको मिल जाए तब भी हम छोटे ही हैं। अंधकार में रहते हुए कितनी भी जय जयकार हमारी होती रहे फिर भी हम छोटे ही हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, यहाँ सब निर्धन है, सब गरीब है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, यहाँ कोई धनी है ही नहीं, क्योंकि सब वहां है जिससे नीचा कुछ हो ही नहीं सकता। वहां एकदम निम्न स्तर में, सबसे नीचे, और वहां पर हम लोग पड़े हुए हैं। और वहां क्या है? तो घोर अंधकार है। लेकिन काकभूसुंडी जी महाराज यहाँ क्या कहते हैं? हे गरुड़, मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, अनुभव की बात कह रहा हूं और देखी हुई बात कहता हूं। अपने भीतर में राम प्रताप रूपी सूर्य है। हाँ, अपने भीतर में सूर्य का प्रकाश है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप उर के नासे, तम कूप भजो साध गुरु। हम लोग भजन गाते हैं, सतगुरु महाराज जी लिखे। तो जो महापुरुष है वो प्रत्यक्ष में देखते हैं अपने भीतर में वहां प्रकाश है, वहां सूर्य है, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है। कारण क्या है? तो काकभूसुंडी जी महाराज कहते हैं जब ते, ये देखिए अभी नहीं, अभी तो घोर अंधकार है। घोर अंधकार में क्या सब होता है? घोर अंधकार में घटना क्या सब घटती है पता है? पदावली में हमारे गुरु महाराज लिख दिए, कितना बढ़िया लिख दिए। सदगुरु महाराज जी लिखे घट में तेरे घोर अंधेरा। अपने भीतर में जो घोर अंधकार है ना, ये क्या है? घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम को जामा हो। समझिए, इसी घोर अंधकार के चलते भ्रम है। हाँ, भ्रम क्या है? अंधकार में जब हम लोग हैं तो भ्रम है ना। तो क्या भ्रम है हम लोग को? कैसा भ्रम है? कैसा भ्रम है? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा भ्रम अभी अपने भीतर में अंधकार के कारण है। क्या हो गया? तो तब उर कुमति बसे विपरीता, अहित अनहित जानहु रिपु रीता। तुलसीदास जी कहते हैं, विभीषण जी ने कहा है, उनकी वाणी है। विभीषण जी कहते हैं जब तक ये घोर अंधकार भीतर में है ना, तब तक कुमति रहेगी भीतर में। हाँ, कुमति का वास है। भगवान बुद्ध कितना अच्छा कहते हैं, कोनु हासो किमानंदो निच्छम पद जलिते सती अंधकारेन ओनद्धा पदीपंग नगवस्सता। भगवान बुद्ध कहते हैं अरे हंसी तुम्हारी कैसी है? क्यों ठहाका लगाते हो? क्यों खिलखिला करके हंसते हो? ये तुम्हारी खुशी कैसी? ये तुम्हारा आनंद कैसा? ये विषयानंद कैसा? तुम्हारे भीतर तो घोर अंधकार है। अंधकार में तुम पड़े हुए हो और अंधकार में तुम दुखों से जल रहे हो, अब फिर हंस रहे हो।
फिर ये खुशी मना रहे हो, ये कैसी हंसी है, कैसी खुशी है? जब तक घोर अंधकार में हम है ना, तब तक ये दुख लगा रहेगा। खरबुसुंड जी कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। और अंतिम में क्या कहते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। ये प्रकाश जिसके उर में अर्थात हृदय में हो जाए। और अंधकार है तो क्या होगा? अंधकार में और भी क्या घटना घटित होती है? अंधकार के चलते हम 84 लाख में चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। जब तक अंधकार में है ना, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश अब अरु, तब तक क्या होगा? विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लग जग जोनी भ्रमत सुख सपने होना। देखिए, जब तक भीतर में ये प्रकाश नहीं होगा ना, अंधकार में जब तक हम लोग है ना, तब तक 84 का चक्कर होता है। आंख बंद करने पर जब तक घोर अंधकार देख रहा है, तब तक हम लोग 84 में जाने के लायक हैं। और आप ये मत सोचिए कि आप जप करते करते जप को सिद्ध कर लिए तो 84 से बच जाइएगा, कोई निश्चित नहीं है। बड़े बड़े जपी भी फिसल गए अंतिम में, जप करने वाले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत ने। अंतिम क्षण इतना पीड़ादायक होता है ना, बड़े बड़े मंत्र भी भूल जाते हैं लोग, याद उस समय नहीं आता। इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है अंतिम, क्या से क्या मन में बेचैनी, व्यथा, पीड़ा क्या क्या हो जाता है। और उसी व्यथा में जो याद करता है ना, प्रातः काल हम सुना रहे थे, प्रातः काल में बोल रहा था, भगवान शिव का कितना सुंदर वचन। भगवान शिव का वचन है, देहावसान समय चित्ते। देहावसान के समय चित्त में यद यद विभाव है, जो भावनाएं जीव करता है, तत्तदे भवे जीव तेव जन्म कारणम। भगवान शिव कहते जो भावना अंतिम में देह त्याग के समय जीव करता, उसी भावना के अनुरूप उसका जन्म हो जाता है। जब तक वो अंधकार है, जब करते हम अंधकार में नहीं करते हैं, जब मानस ध्यान भी करते हैं तो अंधकार में ही। लेकिन जिस दिन अपने भीतर में प्रकाश प्राप्त करने की साधना हम करेंगे ना, तुलसीदास जी वही कह रहे, जब लग नहीं हृदय प्रकाश। जब तक अपने हृदय में प्रकाश नहीं होगा, जब लग नहीं हृदय प्रकाश और तो फल क्या होगा इसका? विषय आस मन माही। तब तक विषयों की आशा बनी रहती है। बढ़िया खाएं, बढ़िया पिए, बढ़िया देखें, बढ़िया सुने, बढ़िया चखें, बढ़िया छुएं, बढ़िया सूंघें। मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन पंच विषयों के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ा रहता है। इसका फल क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? हमारे गुरु महाराज जी इसका फल लिखे हैं पदावली में। हमारे गुरु महाराज जी लिखे हैं, यदि ऐसा रहा ना, विषय भोग मन ललची ललची धरे। ये विषयों के पीछे हमारा मन ललच ललच करके जाता है। अच्छा खाने के लिए मिले, अच्छा देखने के लिए मिले, अच्छा सुनने के लिए मिले, अच्छा छूने के लिए मिले, अच्छा सुनने के लिए मिले। यही तो 5 विषय है ना अपने यहाँ। ऐसी 5 विषय के पीछे हमारा मन पड़ा रहता है। अब देखिएगा, आप देख लीजिएगा, देखिए हमारे गुरु महाराज जी लोगों के भाव को लिखे, कितना बढ़िया। विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। सत्संग से हट करके भागता जाता है। ये मन कहाँ कहाँ उड़ता रहता है, ये कहाँ कहाँ जाता रहता है, सत्संग से हटी भागे। अब गुरु महाराज जी कहते हैं, मोको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। हे प्रभु, ये मन हमारा ऐसा है ना, ये मन विषय की तरफ दौड़ता रहता है। इसका फल क्या है जानते हैं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, विषय भोग मन ललची ललची धरे। फल क्या होगा इसका? जाए पड़े जम जेवा। जम के जेब में जाइएगा, मतलब जम पकड़ेगा।
वही तुलसीदास जी कहते हैं जब तक ये अंधकार भीतर में ना, तो क्या होगा, विषय की आशा बनी रहेगी, और विषय की आशा रहेगी तो मन उधर दौड़ेगा, और जैसे मन उधर दौड़ा विषयों की तरफ, तो परिणाम ये होता है कि हम जम की पकड़ में चले जाते हैं। बस जम ऐसे ही पकड़ लेता है। और इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, आपको आश्चर्य लगे, ऐसे ऐसे साधकों की कथा शास्त्रों में जो अपने भीतर में इष्ट का मानस ध्यान हूबहू कर रहा है, दर्शन कर रहा है। हाँ, अपने भीतर में इष्ट का प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहा है। ये काम, ये दोनों काम तो अंधकार में होता है, पर व्यर्थ नहीं है। ये दोनों काम किए बिना कोई तीसरी आंख को खोल ही नहीं सकता। सबसे पहले ये है, अति आवश्यक है मानस जप मानस ध्यान, पर बहुत लोग ऐसे हैं ना जिसका बस लक्ष्य यही है, उसका अंतिम पड़ाव यही है, उसके आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हमारे गुरु महाराज का ये तो आरंभ की साधना है, ये जरूरी है, ये सहयोगी है, ये करना आवश्यक है। आप पढ़िएगा ना, रामचरितमानस सारस्वती में पढ़िए, टिप्पणी गुरु महाराज लिखे हैं। एक है ना चौपाई, श्री गुरु नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है ना चौपाई, उसकी व्याख्या में टिप्पणी में गुरु महाराज लिखे, क्या लिखे, अपने भीतर मानस ध्यान किए बिना कोई चाहे कि दृष्टि योग की क्रिया करने सफल हो जाए, ये पराधरती चंचुअन आकाशा की तरह संभव नहीं होगा। ये करना तो जरूरी है मानस जप मानस ध्यान। इसलिए सिद्धांत सूत्र हम लोग के गुरु महाराज जी ने बना दिया, रोज हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? रटा दिए हम लोग, रटते भी हैं। क्या गाते हैं हम लोग? रोज गाते हैं प्रातः काल के स्तुति विनती में, गुरु जाप मानस गाते हैं ना, जो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर। इसका अभ्यास पहले कर लीजिए, इसको निरर्थक मत समझिए, इसको व्यर्थ मत मानिए, ये आवश्यक है, ये व्यर्थ नहीं है, पर सब कुछ ये नहीं, यही नहीं है, सब कुछ है, आरंभिक है। ये करिए, इसका प्रथम अभ्यास कर। ये इतना अभ्यास हम करें कि अपने भीतर में मंत्र बिना प्रयास किए जपा चला जाए। हम नहीं चाहे तब भी मंत्र अपने भीतर हो, तब भी मंत्र जपा जाए, नहीं चाहे तब भी। कैसे जपा जाए? देखिए कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत, मतलब मंत्र जपते जपते, नाम जपत स्थिर भया, स्थिर मतलब जप करते करते, मंत्र जप करते करते मन शांत हो गया। नाम जपत स्थिर भया, और क्या कहते हैं, अज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एके भया। सुरत मतलब क्या होता है? ख्याल। शब्द मतलब मंत्र, मतलब मंत्र और ख्याल एक हो जाए। हम ऐसा जप करें कि हमारा ख्याल मंत्र को छोड़ करके कहीं जाए, हमारे ख्याल में मंत्र ही मंत्र रहे। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया। कैसे? तो जल ही होएगा मीन। मीन किसको कहते हैं? मछली को। जैसे मछली पानी में डूब करके रहती है ना, इसी तरह से जो मंत्र में अपने ख्याल को, मन को डुबा दे। मीन मतलब मछली। ऐसा जप हो, ये नहीं कि माला पर जपते रहे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनोहा तो दौदेसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला फिरत जू गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर। ये हाथ के माला को छोड़िए, तब क्या करें? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत जो पवित्र गुरु मंत्र है ना, इसका मन ही मन जप करिए। गुरु महाराज का आदेश है, मने मन जपिए इसको। तुलसीदास जी देखिए, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, जल है होएगा मीन। कितना बढ़िया सटीक उदाहरण है, समझिएगा। ऐसे आप पढ़िएगा ना, तुलसीदास जी कितना बढ़िया लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम सब
प्रेम, नाम मतलब वही मंत्र, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, जिनके भीतर में कोई दुनिया की कामना नहीं, चाहना नहीं है। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, अरे जैसा है वैसा ठीक है। नाम जपत दरिद्री भला, नाम जपत कुष्ठी भला, है ना। चुई चुई पड़े जो चाम कंचन, देह के काम का जामुख ना ही नाम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जा हरि भक्ति न जान। हम जैसे भी हैं, ठीक है, रोगी है तो है, गरीब है तो है, निर्धन है तो है, हम अनपढ़ हैं तो है, हम जैसे हैं हम वैसे हैं, हम जैसे भी है, ठीक है। पर भीतर में किसी तुलसीदास जी कहते हैं सकल कामनाहीन जे, जो सभी कामनाओं को, सभी कल्पनाओं को, सभी इच्छाओं को जप के समय छोड़ दे। लेकिन छूटता है? छोड़ना बड़ा कठिन है। अभी लोग हमारे पास आते हैं ना, आते रहते हैं, कहीं जाते हैं, अम्मा बाबा प्रणाम करते हैं, खास करके माता जी लोग सब आते हैं ना, तो पहले खूब बढ़िया से प्रणाम करेगी, दक्षिणा देगी, हाथ से हाल समाचार पूछेगी, तो कान के पास आके धीरे से कहती कि बाबा एक दुख है। वो अंतिम में सुना देती है, बाबा एक कष्ट है, ये समस्या है। तो हम कहते हैं कि माता जी ठीक है, आप आराम से बैठ करके थोड़ा जप उप कीजिए, ठीक हो जाएगा। कहती है जप करने से ठीक हो जाएगा बाबा? हाँ हो जाएगा, माता करिए। अब वो जप करेंगे ना, तो जप भी करेंगे, मन में ये कामना भी रखते कि कष्ट हमारा बताइए निवृत्त हो जाए, वो करते हैं ना। पर ये सब विधि तरीका नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं आप जैसे भी हैं, चाहे रोगी हैं कि दीनहीन हैं, कि जैसे भी आप जिस स्थिति में हम हैं, हम सकल कामनाओं को छोड़ दें, हीन हो जाए, सभी कामनाओं को छोड़ दें। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। अब देखिए क्या कहते हैं, नाम सौ प्रेम पीयूष हृदय तिन्हू किए मन मीन। जो नाम है ना, जो मंत्र गुरु महाराज जी ने दिया है, उस मंत्र को अमृत की तरह मान लीजिए और अपने मन रूपी मछली को उसमें डुबा दीजिए, ऐसा जप कीजिए। ऐसा जब जप करेंगे ना, तो धीरे धीरे जप ऐसा सिद्ध हो जाता है कि बाद में बिना प्रयास के, बिना किए, वो स्वतः मंत्र जपा जाएगा। तो इस तरह से हम जप करें कि जप करते करते मन जप में डूब जाए, जप में तन्मय हो जाए, निमग्न हो जाए, तल्लीन हो जाए। फिर देखिए, और ऐसा जप करने वाले के भीतर ही दुनिया का सबसे बड़ा जप होता रहता है। भगवान कहते यज्ञानाम जप योग्योसु, और उसी के भीतर इष्ट का दर्शन भी होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। पहले गुरु महाराज का ध्यान करिए, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, और परिणाम इसका क्या होगा, हो श्रुति निर्मल, हमारी वृत्ति मनोवृत्ति निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाए। और तब क्या होगा, तब हो बिंदु ध्यान, तब हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु का ज्ञान होता है। बैठिए बैठिए। मतलब ये मानस जप मानस ध्यान व्यर्थ नहीं है, ये निरर्थक नहीं है, ये सार्थक है, ये सहयोगी है। आरंभ की साधना है, तो बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। के बाद और इसके आगे मतलब कहने का ये वही है, साधन मानस जप और मानस ध्यान व्यर्थ नहीं है, ये निरर्थक नहीं है, ये सार्थक है, ये सहयोगी है, ये आरंभ की साधना मानस जप मानस ध्यान। लेकिन यही हमारा अंतिम पड़ाव नहीं। हमें करना क्या है, आंख बंद करने के बाद ये घोर अंधकार अपने भीतर में दिखता है, इस अंधकार को खत्म करना है। ये अंधकार कैसे खत्म होगा? एक व्यक्ति ध्यान कर रहे थे, ध्यान पर बैठे हुए थे, आंख बंद करके आराम से बैठे हुए हैं। एक दूसरा व्यक्ति टॉर्च ले लिया और उसकी आंख पर रख जाके टॉर्च जलाया, समझे, और जला करके बंद करके भाग गया। अब उसका ध्यान जैसे टूटा ना,
वो बाबा के पास गया, कहता बाबा आज हमको दिव्य ज्योति का दर्शन हो गया, आज हमको दिव्य प्रकाश का दर्शन हो गया। और चीजें जलाया। कहा कब हुआ? कहा कि जब ध्यान कर रहे थे तब हुआ, तो अभी तो नहीं हो रहा है। कहा तब वो दिव्य प्रकाश नहीं हुआ। एक बार जिनको दिव्य प्रकाश का दर्शन हो जाता है ना, तो फिर वो स्थिर रहता है। अगर असली दिव्य प्रकाश का दर्शन हो जाए, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होता। यही तो बात है। एक बार किसी को अपने भीतर में दर्शन हो, वो कभी खत्म नहीं होता। आप पढ़िएगा मैत्रेयी उपनिषद। मैत्रेयी उपनिषद के ऋषि कहते हैं हृदयाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति। सदा मतलब हमेशा, वो खत्म ही नहीं होता। फिर कबीर साहब कहते हैं 12 मास बूंद जहां बरसे, प्रकाश की बूंदे, प्रकाश की वर्षा सदैव अपने भीतर होना, वहां होना शुरू हो जाता है। एक बार तो हो, लेकिन ये अंधकार का नाश होना बड़ा कठिन है। अंधकार को खत्म करना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? अंधकार को संत कबीर साहब कहते हैं, पढ़ेंगे उनकी वाणी में, कबीर साहब कहते हैं बांका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार। बांका का मतलब क्या होता है? बांका कठिन, बांका मतलब कठिन। कबीर साहब कहते हैं आंख बंद करने के बाद जो अपने भीतर घोर अंधकार दिखता है ना, ये बांका पर्दा है। ये अंधकार रूपी पर्दा, बांका पर्दा मतलब इस पर्दा को खोलना बड़ा कठिन है। हाँ, ये बड़ा कठिन है। बांका मतलब कठिन, टेढ़ा, वक्र, ये भी होता है, टेढ़ा भी होता है, वक्र। जैसे पर्दा को खोलना, जिस पर्दा को तोड़ना बड़ा कठिन है। इसी बात को संत गुरु नानक साहब कहते हैं घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई। अपने भीतर में, सबके भीतर में ज्योति है, सबके भीतर में ब्रह्म है, पर दिख क्यों नहीं रहा है? तो वज्र कपाट लगा हुआ। घट घट अंदरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई। अब वज्र कपाट, सबके भीतर जो वज्र कपाट। वज्र करने का भाव क्या? जैसे वज्र होता है, जैसे वज्र कठोर कठिन होता है ना, अछेद अगाह्य, जैसे वज्र कठोर होता है, ऐसे भीतर का जो ये अंधकार है, ये वज्र की तरह, ये जल्दी टूटता नहीं, ये जल्दी खत्म नहीं होता है। और इसको और खूब बढ़िया से समझने लायक बना करके हमारे गुरु महाराज जी कितना बढ़िया सुंदर, आप पढ़िएगा, पदावली में पढ़ लीजिए। और हम लोग भजन भी गाते हैं, सबके सब सत्संगी पूरा झुमझुम के भजन गाते हैं। कौन भजन है वो? गुरु खोलिए ब्रज कपाट। गुरु खोलिए, है ना भजन? गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी। देखिए, हे गुरु महाराज इस वज्र कपाट को खोलिए, जो बांका पर्दा है, जिसका खोलना बड़ा कठिन है, उसको खोलिए। प्रार्थना करते हैं हम लोग, गुरु खोलिए वज्र कपाट। क्या है वो? है क्या? खुलासा देखिए, अंधेरी सन्मुख की। अपने भीतर जो सामने घोर अंधकार है ना, ये वास्तव में यही है वज्र कपाट। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। हे गुरुदेव, हमारे भीतर जो वज्र कपाट लगा हुआ है ना अंधकार का, इसको कृपा करके आप खोल दीजिए। ये बड़ा कठिन है, इसको खोलना बहुत कठिन है। और एक संत अपने यहाँ हुए ना, तुलसी साहब तो कहते हैं समशील नील। शील मतलब क्या होता है? पत्थर। शील मतलब पत्थर, और सम मतलब, सम का बहुत अर्थ में एक अर्थ होता है कठोर, अभेद्य। अपने भीतर जो है ना समशील, बड़ा एक कठोर पत्थर को क्या कहते हैं रामायण में? नीलगिरी पर्वत। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल सुंदर भूरी। तो घोर अंधकार जो अपने भीतर में है, तुलसी साहब कह रहे हैं कि समशील मतलब बड़ा कठोर पत्थर है, इसका तोड़ना बड़ा कठिन है। आप भले बुलडोजर से मकान ढन बना दीजिएगा, लेकिन अंधकार टूटेगा?
ये अंधकार को तोड़ने का बाहर में कोई मशीन बना ही नहीं है। और जब तक ये अंधकार टूटेगा नहीं, जब तक ये अंधकार मिटेगा नहीं, तब तक हम नहीं चाहने के बाद भी गलती करते रहेंगे, हमसे भूलें होती रहेंगी, भ्रम बना रहेगा। हम हित को अहित समझेंगे, मित्र को शत्रु समझेंगे, हमारे भीतर कुबुद्धि का वास होगा, कुमति का वास होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम जम के फंदा में पड़े रहेंगे। इसको तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ना बड़ा कठिन है कि। पर हम लोग क्या सोचते हैं, दीक्षा लेते हैं और 2 दिन ध्यान पर बैठे, कहाँ कुछ दिखाई पड़ता है। और उधर से कहते हैं सब कुछ खाओ पियो, 3 बार भगवान को जगा दो, बेड़ा पार। तो कहते वही होता ही नहीं है, तो वो सस्ता उधर चलो। अब उधर फिर जो न सो खाते हैं, जो न सो करते हैं। एक को हमने कहा कि कब जगते हैं, कहा कि बाबा हम सवेरे जग करके ध्यान करते हैं। जगाते भोला बाबा को, कब जगते हैं, तो सवेरे। तो कितने बजे, कहा बजे बताइए ना, कहा 8 बजे। अपना जगता 8 बजे, तब कहता जागो महादेव। तो वो सो रहे थे क्या, भोला बाबा सोते हैं। अब देखिए सत्संगी सब उधर भाग रहे। अपने सत्संगी भी जो बरसों के हैं, हमने देखा 40 साल के दीक्षित व्यक्ति रामपाल में चला गया। 40 साल का, आश्चर्य लगता है, रामपाल में चला गया। 40 साल का दीक्षित व्यक्ति सद्ज्ञान को छोड़ करके, सही ज्ञान को छोड़ करके, कल्याणकारी ज्ञान को छोड़ करके ब्रह्म में चला गया। अब दूसरे को भी ले जाने का प्रयास कर रहा हो। देखिए कितना कठिन है। जिसका तोड़ना कठिन है, जिसके लिए गुरु महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट। कबीर साहब कहते हैं बांका पर्दा खोल के, खोलिए बांका पर्दा है। बड़े बड़े खोलने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं दीक्षा लें, अब बस 2 महीना में प्रकाश हो जाए, तो संभव है? आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िए। एक पुस्तक है, उनका नाम है महर्षि मिहि चरित्र चिंतन पुस्तक है। उसमें लिखा है, जब गुरु महाराज जी गए ना परम संत बाबा देवी साहब के पास, बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला मैं तुमको सूरत शब्द योग की साधना बता देता हूं, पर अभी करना मत। पहले 10 साल तक तुम खूब दृष्टि योग की साधना करना। 10 साल, पहले 10 वर्ष तक खूब दृष्टि योग की साधना करना, उसके बाद ये नादानुसंधान करना। और सुनो, मैंने इस साधना को 32 साल किया है। हाँ, आप विचार कीजिए, जिस साधना को परम संत बाबा देवी साहब 32 साल किए हो, आज सदगुरु महाराज जी से कहते हैं कि तुम 10 साल कम से कम करना। हम वो साधना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, स्नान करके आया, अब पत्नी से कहता देवी भोजन लगाओ, जरा ध्यान करके आते हैं। ये ध्यान से वज्र कपाट खुलेगा? गुरु महाराज जी कैसे ध्यान करते थे? जीवनी उनकी है, जीवनी। धरारा में जमीन खोद करके, हाँ मिट्टी खोद करके कुआं बना करके, कुआं में बैठ के ध्यान करते थे। हाँ, महीनों ध्यान किए। और इतना बैठते थे कुआं में, पड़ गया तो गुफा तो वहां थी नहीं, तो कुआं खोद करके, अब मिट्टी में उस कुआं में बैठते बैठते गुरु महाराज जी का पूरा शरीर ही पीला पड़ गया, हड्डी हड्डी दिख रही थी। एक फोटो भी है, पीला पड़ गया से। और तब उनको बाबा साहब करेंगे तुम 10 साल करना, 10 साल। हम 10 दिन में चाहते, 10 महीना में चाहते, कैसे संभव होगा? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसा यदि कोई करे तब, जो अपनी मर्जी अपनी इच्छा को छोड़ दे, बस अपनी इष्ट के अनुकूल चलने लग जाए, अपने सदगुरु के अनुकूल चलने लग जाए। हम राजी हैं उसी में जिसमें कि तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं, न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। जाहे विधि राखो राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ऐसा जिनका भाव, ऐसी जिनकी वृत्ति बन गई है। और तब जो बैठे ध्यान करने के लिए बरसों,
आप और पढ़िएगा गुरु महाराज जी की जीवनी। एक बार परम संत बाबा देवी साहब अपने सदगुरु महाराज जी को, जो हम लोग के सदगुरु महाराज जी हैं, पास बुलाए। अब पास बुला करके गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिए, अपने छुआ दिए शरीर को, कहा देखो कैसा लगता है। तो गुरु महाराज जी छुए तो बोरा कैसा होता है, बोरा जैसा चमड़ा लगा। कहा सरकार ये तो गांठ जैसा लग रहा है, कितना मोटा मोटा लग रहा है, हाथी के चमड़ा जैसा मोटा चमड़ा हो गया। तब बाबा साहब ने कहा कि पता है कैसे हुआ ये? बैठने से गांठ। ये ध्यान पर बैठते बैठते, साधना पर बैठते बैठते, अभ्यास करते करते ये स्थिति हो गई है। और अभी तो हम लोग 1 घंटा बैठना पहाड़ लगता है, कठिन, हम लोग नहीं बैठ पाते। इसलिए हमारा जो ध्यानाभ्यास होता है ना, कहीं भी जो हम लोग लगाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सीधे 3 से 5 करवाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में जिसका अभ्यास नहीं वो भी बैठ जाता है आराम से, रात भर सो के उठता है ना, सो के उठते हैं, थोड़ा आराम रहता है रात भर। जैसे सुबह उठे आराम से 2 घंटा वो बैठ सकता है, उस समय अच्छा लगता है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला तो नहीं जाता, बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई। जो बैठे रहते हैं उसको रास्ता मिल जाता है, और जो हिलडुल करते रहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, कितना तो मत ही बदल लेते, कितना पंथ ही बदल लेते, उसको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो पूरे मुस्तैदी के साथ बस बैठे, तो तापुरी जी ने कहा था ये दृष्टि योग की साधना मैंने 40 साल तक की। रामकृष्ण परमहंस के गुरु बाबा साहब कहते थे मैंने 32 साल तक किया मैं। गुरु महाराज जी से बोले 10 साल आप करना। तो अभ्यास करना पड़ता है। बैठते बैठते हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बैठिए, कैसे बैठिएगा, अंधकार कैसे मिटेगा। एक पक्षी का नाम लिए गुरु महाराज जी पदावली में, पक्षी का, कौन पक्षी का नाम लिए? एक पक्षी का नाम लिए, चातक पक्षी का नाम लिए। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ये जो तुलसीदास जी लिखते हैं ना, काकभूषण जी महाराज जो कहते हैं ना कि जब ते राम, ये जब के पहले से भूमिका है। हाँ, यह प्रताप रवि जाके उर जब का मतलब क्या होता है? पहले बहुत कुछ, पहले बहुत बेलना पड़ेगा, पहले बहुत उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं चातक बनना होगा, चातक। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, कैसे? चातक दृष्टि बनाई हो। आप चातक पक्षी को देखिए, चातक एक पक्षी होता है, बस एक ही काम है उसका। तुलसीदास जी और बढ़िया से इस बात को, जब राम भगवान गए थे ना महर्षि वाल्मीकि के यहाँ, तो राम ने वहां पर महर्षि वाल्मीकि से पूछा था कि हे महर्षि, हमें 14 साल तक वन में रहना, कहीं हम कहाँ रहें, स्थान बताइए। तब महर्षि वाल्मीकि ने कई 14 स्थान बताया, उसमें एक स्थान जो बतलाया महर्षि वाल्मीकि, कहा था लोचन चातक जिन करी राखे, हे राम रही दरस जल धर अभिलाखे। रही दरस जलधर मतलब बादल, वो बादल की तरफ एक तक देखते रहता है चातक। रही दरस जल, हाँ, निधरही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जो चातक पक्षी है ना, वो आप देखिएगा एक टक आकाश की तरफ देखता रहता है, बादल की तरफ देखता रहता है। कितने ही वर्षा वो अन्य जो ऋतुएं, जो मौसम होता है ना, अन्य ऋतुएं अथवा अन्य जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र का पानी नहीं पीता है। स्वाति नक्षत्र का जब एक बूंद उसके मुंह में जाता है, बस वो तृप्त हो जाता है। एक बूंद से फिर वो मतलब 12 महीने उसमें चलाता है। हाँ, तालाब का तिरस्कार कर देता है, नाला का तिरस्कार कर देता है, दुनिया का सभी पानी का तिरस्कार कर देता है। गुरु महाराज यही करे, चातक की तरह यदि कोई बन जाए, और चातक की तरह बन करके तब यदि कोई ध्यान लगावे, लोचन चातक जिन करी राखे, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो।
अब क्या होगा तब देखिए क्या कहते हैं, लखत 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 छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई। अब लखत लखत देखते देखते हम जो अपने भीतर में देखेंगे तो क्या होता है उसको समझ लीजिए। ये तो एक कहानी बता रहे हैं माध्यम से विषय गंभीर रहस्य को समझाने के लिए। ऐन महल पट बंद के, गुरु महाराज कहते हैं, ये भजन है ना पदावली में, ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो। आंख बंद करके सुखमना में चलिए। सुखमना कहाँ है? सुखमन घाट में चलिए। ये जल्दी नहीं होता कि नहीं को, तो दूसरी जगह फिर हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की शरण गहु धन धन गुरु कहु आ सुखमन सुरत समाई। कैसे? धन धन गुरु के शरण गहु धन धन गुरु कहु। और आगे क्या है? ये वाला भजन याद है? सुखमन सुरत समाई तीसर तिल, है ना, हेरहू रे की। ये वाला भजन याद। हाँ, जो वहाँ हेरते, हेरना मतलब क्या? खोजना, हेरना। अब है कहीं खोजिएगा कहीं तो मिलेगा, है कहीं आप खोजते हैं कहीं, सुई वाला काम। हाँ तो मिलेगा। कोई खोजते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कभी मिलेगा? ये कितना विचित्र शब्द है। लाइन बोली ना, एक लाइन। हाँ, सुखमन सुरति समय तीसर तिल हेरहू, हेरिए किधर है? उसको खोजना पड़ेगा, हेरना पड़ेगा। अब वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भेदी आवे हाँ तक कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। सत्संग योग। हाँ, इसका यदि कोई भेद बजाने वाला हो जाए कि कहाँ पर हम देखें, कैसे हम देखें, तब इसलिए कबीर साहब कहते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे और न तब से देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे। कब? सूरत का खेल जेही आवे। अपने भीतर में सूरत को कैसे लगाना है, वृत्ति को कैसे लगानी है, दृष्टि को कैसे लगानी है, ये भेद जो ठीक ठीक जान लेता है, समझ लेता है, और तब सही स्थान पर जो अपनी वृत्ति को लगाता है। नहीं तो कोई कहीं लगाता तो कोई कहीं लगाता है। हमारे गुरु महाराज कहते, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। आंख बंद करिए अपने भीतर और 12 अंगुल की दूरी पर देखिए। अब कैसे नापिएगा 12 अंगुल? वहां फीता घुसेगा? कैसे आप नापेंगे 12 अंगुल? यही है गुरु युक्ति, यही है गुरु भेद। इसी को बोलते हैं सूरत का खेल। यह जानता कोई राजदान, गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो अत्यंत दीन होकर के सच्चे गुरु के पास जाते हैं, उनको बतला देते हैं। एक बूढ़ी माताजी की सुई खो गई, सुई, एक बूढ़ी माताजी की सुई खो गई। सुई तो छोटी होती है ना, पतली बारीक होती है। अब सुई खो गई, अब वेपर लाइट जलता रहता है, वेपर के सामने गया, सुई खोज रही, वेपर लाइट के सामने। 1 घंटा खोजी, नहीं मिली सुई। 2 घंटा खोजी, नहीं मिली सुई। कितना घंटा बीत गया तब भी ढूंढ ही रही है, तब भी नहीं मिली सुई। अब उधर से 4-5 युवक आ रहा था। युवकों ने देखा कि बूढ़ी माताजी है, यहाँ रात में जब सब सो रहे हैं, तब ये पता नहीं ये क्या खोज रही है। सब युवक जाके कहते, माताजी क्या खोज रहे हैं? अब ये बेटा देखो ना, मेरी सुई खो गई है बेटा, अब वहीं हेर रहा हूँ, खोज रहा हूँ, खोज रही हूँ। तो युवकों ने कहा, चलो बूढ़ी है, माताजी हैं, जरा इनको सहयोग कर देते हैं। अब सब युवक एक एक करके सुई खोजने में लग गए। अब बढ़िया से साफ करके, फ्रेश करके एकदम खोज रहे हैं। युवकों ने भी 1 घंटा तक खोजा, तब भी सुई नहीं मिली। एक युवक कहते, माताजी, कहते हैं सुई खोई है कहाँ? कहा तो घरे में खोई है। सुई खोई है घर में, खोज रही हो, यहाँ पे कभी मिलेगी? जहां सुई गिरी है वहां खोजेंगे तब ना वहां पर मिलेगी सुई। वही हमारे सदगुरु महाराज कितना मार्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसर तिल हेरहु रे की, हेरिए उसको अपने भीतर। हेरने में ही समय लगता है।
आंख बंद करके जो साधक बैठते हैं ध्यान में, तो दृष्टि कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पीछे, कहां कहां दृष्टि भागती रहती है। हमको करना क्या है? गुरु महाराज जी कहते हैं अधः ऊर्ध्व और दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग। दृष्टि योग सुनिए, ये खोजने का पता बता रहे हैं गुरु महाराज। हम कहाँ हेरे, कहाँ ढूंढे, कहाँ खोजें, कहाँ है वो तीसर तीर, कैसे मिलेगा वो, कैसे उसको हम देखेंगे? तो अधर ऊर्ध्व दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग और षष्ठ बीचों बीच। षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि सूला, जो बिल्कुल सामने मध्य में अपने दोनों दृष्टिधार को टिकाएंगे। टुक टिको, तब उनको टिकाते टिकाते, पहले तो कांपते रहते, सूरत कंपती रहे, दृष्टि कंपती रहे, सूरत दृढ़ क्यों गए। अभी तो हमारी दृष्टि कंपती रहती है, देखिए ना करके, हम बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन जो अभ्यास, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, अब कंपनी सहज ही छूटे प्रोढ़ हो गए सूरत। जो बहुत अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करते करते, वही गुरु महाराज जी कह रहे हैं, ध्यान अभ्यास करो सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। तो चातक की तरह एक टक देखिए, एक टक। एक टक क्या होता है इसको समझ लीजिए। अब टकुआ कभी देखे? टकुआ, टकुआ देखे? हमारे गुरु महाराज जी बढ़िया से कह रहे हैं, सुन लीजिए, समझ जाइएगा। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं टकुआ ताकन दिए बताई, तिल खुली, है ना, टकुआ ताकन। और दूसरी जगह फिर कहते हैं नयन कान दो जोड़ी कर मन मानस सकलो, और टुक टिको सामने प्रेम नेम करी। टुक का मतलब क्या था? थोड़ी देर। टुक टुक टिको, थोड़ी देर वहां पर टिकना है। कैसे टिकना है? तो टकुआ ताकन, जो बिल्कुल जैसे टकुआ बिल्कुल सीधा होता है ना, टकुआ ऐसे अपने दृष्टिधार को जो बिल्कुल सीधा करके रखे, आंख बंद करे सहजता से, और बिल्कुल सामने एक टक, जैसे गुरु ने कहा देखने, वैसे देखते रहे। तो परिणाम क्या होगा? कहते टुक टिको। टुक का मतलब क्या था? थोड़ी देर। दोनों तरह की बात गुरु महाराज जी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते ही करते। एक बात, अति ही मतलब क्या? बहुत जो करते हैं अभ्यास, पहले वर्षों जो करते हैं अभ्यास। अब फिर दूसरी जगह गुरु महाराज जी तुरंत कहते हैं टुक टिको। टुक मतलब थोड़ी देर। कभी कहते हैं अति ही और फिर कहते हैं टुक। मतलब क्या हुआ इसका? अभ्यास करते करते, बैठते बैठते, अभ्यास करते करते, देखते देखते हमारी दृष्टि बलवती हो जाती है। समझ रहे हैं? जैसे दृष्टि शक्ति हमारी बलवती होती है, जब दृष्टि शक्ति को बलवती बना करके, तब थोड़ी देर भी अगर हम देखेंगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं टुक टिको सामने प्रेम नेम करी। फल क्या होगा इसका? आधर डगर धर लो, अपने भीतर का रास्ता दिख जाएगा। जैसे रास्ता दिखेगा तो फिर क्या होगा? सब सुन रहे आप लोग की नहीं? ये होता है ना, तन यहाँ है, मन कहीं चला जाता है, तो हम बेकार ही बोलना हो जाता है। मन तो जाता ही है। हाँ, इसलिए मन तो बार बार जाता ही है। अब खत्म करते हैं, बस थोड़ी देर और सुन, थोड़ी देर और सुन। नहीं जा रहा, ध्यान में तो मन भागता ही है। मन में नहीं भागता है, मन भागता है ध्यान में मन भागता है, फिर उसको खींच के लाना पड़ता है। हाँ, देखिए बाबा ऑनलाइन में सब बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, जो सत्संगी लोग सुन रही है। अच्छा, जय गुरु श्री सद्गुरु। तो वो भूमि तैयार करने में, वो भूमिका तैयार करने में वो योग्यता, वो पात्रता। बाबा उसके पहले थोड़ा सा बताइए, जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा। देखिए मन इनका गया था कहीं। नहीं, मन नहीं गया था। गया था, मन नहीं गया था, लेकिन उसके पहले बताइए। अच्छा ठीक है, साथ लग जाएगा। अच्छा बता देते फिर से। देखिए होगा तो थोड़ी ही देर में दृष्टि, पर थोड़ी देर की भूमिका बनाने में बरसों लग जाता है। वो भूमि तैयार करना,
वो भूमिका तैयार करने में वो योग्यता, वो पात्रता धारण करने में हमको बरसों लग जाता। लेकिन जब पात्रता आ जाती है, योग्यता हमारे भीतर आ जाती है, तो फिर जैसे बैठिएगा ना, बस हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। इसका फल क्या होता है? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, अनिशी अंधियारी हदस भागी। ऐसा, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले एक आसन से कम 3 घंटा बैठना पड़ेगा। अभ्यास। बाबा हम तो एक आप पढ़िए सत्संग चौथा भाग में हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, किसी भी आसन से साधक को देर तक बैठना चाहिए। देखिए, ये नहीं कि 10 मिनट ये आसन से 10 मिनट से वो आसन से, ऐसा नहीं, एक आसन पे बैठता है। जो आसन में बैठते वही आसन में हमेशा भोजन भी करिए, वही आसन से बैठ करके सत्संग भी सुनिए, उसी आसन से बैठ करके हमेशा, और ध्यान तो करिए ही। ऐसा करते करते बैठते बैठते आप देखिएगा, धीरे धीरे आपका आसन ऐसा सिद्ध हो जाएगा, आप घंटों बैठिएगा, कहीं कोई दर्द नहीं, वही कोई परेशानी नहीं हो, बैठे रहिए। जो बहुत देर तक बैठते हैं, बस बैठते बैठते अभ्यास करते करते धीरे धीरे, हमारे गुरु महाराज जी तो रात और दिन कुआं खोद के गुफा को वहां बैठते थे, रात दिन बैठे रहते थे। जो सेवक होते थे ना, सहयोगी उनके, वो बना करके कुछ बांध करके जाके पेड़ में टांग देते थे। जब कभी गुरु महाराज जी निकलते थे तब वही खा के फिर से घुस जाते थे। आप उनकी जीवनी तो पढ़ी। ऐसी से कल्याण होगा, इसी से यही उपाय है। लेकिन ये कहने में थोड़ा कठिन है, पर वास्तव में है बड़ा सरल। कहने में कठिन, ये जो सुनाते हैं ना, सुनाने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो करने में तो बस अभ्यास में शुरू से सुख मिलना शुरू हो जाता है। तभी तो रोज हम लोग गाते हैं, रोज गाते हैं, रटा दिए गुरु महाराज जी, बिंदु ध्यान विधि नार ध्यान विधि, सरल सरल, बहुत सरल है ये। सुनने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप बैठिएगा ना, थोड़ा शुरू में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे बैठते बैठते आप देखिएगा, आप इसके बिना रह ही नहीं पाइएगा। फिर आप छुप छुप करके बैठिएगा, रात में झकझक करके बैठिएगा, इसके बिना रहा ही नहीं जाएगा आपको। अभ्यास तो पहले बने। देखते हैं, खैनी खाने वाले छुप छुप के खैनी खाता है कि नहीं है? बीड़ी पीने वाले को आप देखिए, वो सिगरेट पीने वाले, कितना सत्संगी भी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कितना दीक्षा लेने के बाद सत्संगी तो छुप छुप के सिगरेट पीता। आश्चर्य है, हम देखे कितने को आश्चर्य लगता है। उसको ऐसी आदत पड़ जाती है, ऐसा उसको अभ्यास हो जाता है, वो छोड़ ही नहीं पाता। वो छुप करके खैनी खाएगा, छुप करके बीड़ी पीता है। तो जब वो अभ्यास करते करते खैनी को नहीं छोड़ पाता, बीड़ी को नहीं छोड़ पाता, आप ये छोड़ पाइएगा कभी? एक बार अभ्यास तो बने। खैनी का आदत में, बीड़ी की आदत में तो हरासमेंट भी होता है, वो तो दुर्गुण है। खैनी आपको कटु लगेगी खाने में, बीड़ी तो हृदय को, बीड़ी तो धुआं हृदय जला देता है, फेफड़ा को जलाता है। आप थोड़ा बैठ करके तो देखिए, अभ्यास करके तो देखिए। जैसे अभ्यास आप कीजिएगा शुरू से ही, जैसे थोड़ा सा भी जब बनेगा वहीं से सुख मिलना शुरू हो जाता है, जब से। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, संत मत का ज्ञान नगद सौदा है। नगद सौदा किसको कहते हैं? इस हाथ से पैसा दीजिए, इस हाथ से सौदा लीजिए। मतलब तुरंत बैठिए, तुरंत सुख पाइए। चलत पंथ सुख होत महा है। चलत मतलब चलते, बड़ा सुखद है। इसलिए हम लोग रोज गाते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। और आपको पता है अपने यहाँ का सबसे मुख्य ग्रंथ कौन है? हम हिंदुओं का सबसे मुख्य ग्रंथ, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता को कहते हैं, भगवत गीता। गीता में आप पढ़िए, भगवान कृष्ण इसके लिए क्या कहते हैं? इसके लिए जो भगवान कृष्ण ने जो शब्द का प्रयोग किया है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
तत्प्रत्यक्षावद्यमम। भगवान कृष्ण कहते हैं ये ऐसा काम है, ये दृष्टि योग की साधना, ये ध्यान योग। भगवान कृष्ण कहते हैं सुसुखम, सुखम में सु लगा होगा। अब देखिए मतलब क्या, बहुत सुखपूर्वक करने योग्य है, बहुत सुखद है। हल जोतना बड़ा कठिन है, दुकान चलाना भी कठिन है, लेकिन ध्यान करना बहुत आसान है। आराम से चलते फिरते कंबल बिछाइए, कंबल नहीं तो गद्दा बिछा लीजिए, मसहरी लगाइए, पंखा चलाइए या फिर कूलर चला दीजिए, एसी चला दीजिए, पर आराम से बैठिए। कमर दर्द करे तकिया लगा लीजिए। अब इससे अच्छा आसान क्या होता है? हमने बिस्तर लगाया, कंबल बिछाया, गद्दा हमने बिछाया, मसहरी हमने लगा ली, पंखा हमने चला लिया, अब आराम से बैठना ही तो है। ये कैसा है? भगवान कहते सुसुखम, करने में बहुत सुखद है, बहुत आसान है, लेकिन हम इसको सुन सुन करके जो भारी समझ लिए ना, इसलिए बैठना ही नहीं चाहते। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ हैं, मैं अभागन डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो पहले डर जाते हैं ना, उसको कुछ नहीं मिलता। जो अभ्यास में लग जाते हैं, थोड़ा कठिन भी है तब भी जो बैठते हैं, अभ्यास करते करते धीरे धीरे इतना सरल हो जाता है। फिर आप रास्ते चलेंगे ना, दृष्टि योग वही हो ही जाएगी। रास्ते चल रहे दृष्टि योग वहीं पहुंच जाएगी, वहीं आप रास्ते चलते रहेंगे और अनुभूति भी जारी रहेगी। आप देखिए ना, आप गुरु महाराज सदगुरु महाराज जी की जीवनी तो पढ़िए। आपने सदगुरु महाराज जी को भोजन करते करते समाधि लगती थी, सदगुरु महाराज जी को रास्ते चलते चलते समाधि लग जाती थी, है ना। तो अभ्यास इतना प्रखर, वो तो परमात्मा उनकी तो बात है, इनकी अलग है, पर ये सहज हो जाता है। फिर कोई कष्ट भी नहीं होता है, फिर देह में कितना भी आदि व्याधि रोग कुछ भी नहीं होता है, वो हमेशा सुखद स्थिति में रहते। इसलिए कहते हैं बहुतेन हर्ष बहुतेन मन शोका, हम हर्षित हो जाएंगे और जो हमारे भीतर विकार जो दुर्गुण है ना, सब दुखित हो जाएंगे। पाप रूपी उल्लू भी कहाँ छिपेगा पता ही नहीं चलेगा। मत्सरमान, अभी कितना ईर्ष्या की भावना सबके भीतर है, कहिए कि ईर्ष्या की भावना रहती है सबके भीतर। दूसरों की वृद्धि को हम देखना नहीं चाहते, दूसरे की उन्नति को हम सहन नहीं कर पाते, ये सब तो दुर्गुण है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कबनी ओरा, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लह ही न काहो। ये सब खत्म हो जाता अपने भीतर और हम बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र हो जाते। पर केवल बिंदु ध्यान से ऐसा नहीं होता। बिंदु ध्यान से प्रकाश में हम जाएंगे, चंद्रमा का दर्शन साधक को होता है, सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगढ़, जहां ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करे परम प्रकाश, वहां त्रिकुटी मंडल में गुरु महाराज ही सूर्य के रूप में प्रकाशित होते हैं, उन्हीं का प्रकाश स्वरूप है। रोज हम लोग आते हैं तुमरे ज्योत स्वरूप और रूपा, वही त्रिकुटी महल से आगे जो साधक बढ़ जाए ना, शून्य धसीय श्रुति शब्द समझते हो, वहीं पर शब्द की प्राप्ति हो जाती है। पहले मिलेगा अनहद शब्द, आदो जगत ही जीतो, है ना, मध्य मर्दल घंटा, ऐसे शब्द है। ये तरह तरह का शब्द अपने भीतर सुनिएगा। वहां क्या वो भजन है ना, वो ईश्वरी सार शब्द को आप पा लीजिएगा, और सार शब्द जैसे ही मिल गया बस ईश्वर का दर्शन, यही तो है। तो जबते राम प्रताप खगेशा उदित भगवती प्रबल देने सा, ये दृष्टि योग की साधना से सफल होता है, संभव होता है। तो हम लोग मानस जप भी करें, मानस ध्यान भी करें, ये आरंभिक साधना इसको खूब बढ़िया से करें, लेकिन साथ साथ दृष्टि योग की साधना बड़ी मुस्तैदी के साथ करें। और दृष्टि योग की साधना उनसे होती है जिनके जीवन में खान पान का संयम है, खान पान का संयम है, बोल चाल का संयम है, रहन सहन का संयम है, जो बड़े संयमित जीवन जीने वाले हैं, वहां सफलता मिलती है। तो सब हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और हमारे पूज्य माता जी, बिना माता जी
किशन बाबू के आवास में हम लोग सत्संग देखते हैं, इनका कितना सादगी जीवन हम लोग देखते हैं इनका। श्री सद्गुरु महाराज आप लोग को बहुत बहुत आप लोग के लिए शुभकामना है कि आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है। खूब ध्यान सत्संग जब आप लोग से कर होता है। आप सबको जो मोबाइल में सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम।